जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा बनी रहे। और आज की वीडियो में आपको मेरी आवाज़ कुछ गूंजने वाली आवाज़ आ रही होगी, मतलब मेरी आवाज़ वीडियो में गूंज रही होगी, क्योंकि मैं जिस कमरे में बैठी हुई हूँ पूरा हॉल है, पूरा हॉल खाली है। आज पता नहीं क्या ही हालत हो रखी है, पूरा हॉल खाली है और पूरा घर ही खाली है, ऐसा बोलूँगी तो पूरी आवाज़ मेरी गूंज रही होगी, तो एडजस्ट करिएगा। एक दो दिन थोड़ा वीडियो लेट आएंगे क्योंकि मैं बाहर हूँ। आजकल मैं घर में कम टिकती हूँ, बाहर ही ज़्यादा रहती हूँ, तो मैं बाहर हूँ, तो वीडियो लेट हो सकते हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में कोई प्रश्नोत्तर वाला वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। एक बच्ची मेरे साथ जुड़ी थी उड़ीसा से, जिसका नाम मैं बता नहीं रही हूँ उसकी प्राइवेसी के लिए। तो उस बच्ची को माँ ने अपने ही यहाँ से, यानी हमारी जो माँ काली है, हम सबकी जो माँ काली है, यहाँ से उस बच्चे ने अपनी झोली भरवाई थी, अपनी अर्जी लगवाई थी और माँ ने उसकी विनती सुनी। उसको बहुत एक प्यारी सी गुड़िया हुई है अभी कुछ टाइम पहले, उसका वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। 2 वीडियो मैंने उससे बनवाए थे। पहला वीडियो उसने जो बना के दिया था उसमें थोड़ी आवाज़ कम थी, तो मैं उसे भी लगा दूँगी। आपको उसमें आवाज़ ठीक से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो के बीच में या लास्ट में जब मैं एडिट करूँगी, मुझे नहीं पता मैं किस टाइम लगाऊंगी, तो उस टाइम पर भी मैं वो वीडियो चला दूँगी, तो आप सुनिएगा। दरअसल इस बच्ची के साथ क्या था, इस बच्ची को बचपन से ही एक बहुत सीरियस बीमारी रही है, बचपन से ही, जो उसको बाद में भी रही, जिसकी वजह से इसकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत जगह गए भी सही, और डॉक्टर्स ने बोला था कि बच्चे होंगे ही नहीं, ठीक है। और भी कुछ जो भगत जानकर रहते हैं उन लोगों ने वार्निंग दी थी कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं या 4 महीने हैं, इस बीच अगर बच्चा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम कभी ज़िंदगी में माँ नहीं बन पाओगी। ऐसा इस बच्ची के साथ केस था। तो जब ये बच्ची मेरे पास आई, इसने अपनी मुझे पूरी कंडीशन बताई कि ऐसा ऐसा है, इस बच्ची को बहुत सीरियस बीमारी है, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, और कंसीव हो जाता है तो मतलब बॉडी जो उसकी है उसको झेल नहीं पाती है, तो उसकी मिसकैरेज होना, इस तरीके की चीज़ें इस बच्ची के साथ हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा ये परेशान थी, और जैसा कि लोगों ने उसे डरा दिया था, जो भगत जानकार थे उन्हें डरा दिया था कि 3-4 महीने के अंदर अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती तो ज़िंदगी में कभी माँ नहीं बन पाएगी, और डॉक्टरों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। तब लास्ट में इस बच्ची ने मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट किया था। तो सब लोग जानते हैं मेरा एकदम तो मैसेज किसी के पास, मतलब मेरा रिप्लाई है वो एकदम किसी के पास नहीं पहुँचता है, और बहुत टाइम लगा लेती हूँ मैं रिप्लाई देने में, लेकिन जाता ज़रूर है। और अभी बहुत टाइम से मैं टेलीग्राम पर किसी को भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं सच में इन दोनों बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही हूँ। मैं बाहर हूँ, मैं हुई नहीं, और अभी नवरात्रि थी तो इस बीच में बिजी थी, तो टाइम लगेगा। एक दिन बैठ के मैं टेलीग्राम के सभी बच्चों के जवाब दे दूँगी। तो इस बच्ची ने मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया, वहाँ मुझे अपनी पूरी चीज़ें बताई कि उनके संग क्या क्या दिक्कत है। माँ पे मुझे विश्वास था और इस बच्ची को मुझ पर विश्वास था, तो बस इसने मुझसे अर्जी लगवाई, अर्जी रखी, और अर्जी लगने के लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ही, सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इस बच्ची को बेबी कंसीव हुआ। और कंसीव तो हो गया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि इसकी 9 महीने की जो जर्नी रही वो बहुत ज़्यादा रिस्की रही। लेकिन माता रानी ने लाज रखी, मुझे विश्वास था माँ पे और उसको विश्वास था मुझ पे। तो कुछ इस तरीके से 9 महीने तक मैं इसके कांटेक्ट में रही, टच में रही कि कैसी क्या इसकी प्रेगनेंसी अपडेट चल रही है। जब इसकी डिलीवरी का टाइम आया, बीच में भी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन माता रानी ने लाज रखी। जब इसकी डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर्स ने बोला था कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, या माँ बचे या बच्चा बचे, मतलब रिस्क बताया था, दोनों की ही जान पर रिस्क डॉक्टर ने बता दिया था कि कुछ होगा ही नहीं, और बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, वो भी ऑपरेशन से होगा। उसमें भी डॉक्टर ने ऐसे मतलब जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। तो एक मिनट, तो जब इसने ये सारी कंडीशन मुझे बताई तो मुझे विश्वास था, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आराम से जाओ। तो जब वो ऑपरेशन करवाने के लिए गई तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेशन भी नहीं होगा, अभी तो मैं ब्लड की बोतलें लगेंगी। तो 2 से 3 दिन उसे एडमिट किया, तो उसने मुझे ये भी बताया कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है कि अभी मतलब खून की बोतल चढ़ेगी, बहुत ज़्यादा रिस्क है। या मैंने माँ को एक अर्जी रखी और दूसरे दिन ही उस बच्ची का मुझे मैसेज आता है कि दीदी मुझे बेबी गर्ल हुई है, उसको बेटी हुई है, और वो भी नॉर्मल हुई है। मतलब जहाँ डॉक्टरों ने इतना रिस्क बताया था, वहाँ ये बच्चा बहुत नॉर्मली इसकी दुनिया में आया, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो बहुत से लोगों को अर्जियाँ तो बहुत लोगों ने लगवाई है देखो, लेकिन मायने क्या रखता है विश्वास आप लोगों का। अब जैसे कि
एक रिसेंट का एक और केस है मेरे पास, मैं उसका कम्युनिटी पर डाल दूँगी। उसकी प्राइवेसी, जब बच्चे जब अर्जियाँ लगवाते हैं तो उनकी अपनी प्राइवेसी रहती है। तो बहुत से वीडियो लोग बोलते हैं ना कि आप जब पूछा देती हो तो वीडियो क्यों नहीं डालती, आप लोगों के संकट काटती हो तो वीडियो, क्योंकि भाई हम उनसे पैसा लेते हैं। मैं सीरियस बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को मंत्री बनवाना है, हमें इस चीज़ की जरूरत है। हम किसी का काम करते हो, हमें उस चीज़ का जो पूजा में जो भी सामान लगता है, जो भी चीज़ें लगती हैं, कवच ताबीज़ हम बेचते, उस चीज़ के वो लोग हमको पैसे देते हैं। हम उनका काम फ्री में तो करते ही नहीं है, क्योंकि हमें भी अपना काम देखना है, मंदिर की लोगों की चीज़ें लाना, हवन करना है, तो उसमें भी सामग्री लगती, सब चीज़ें लगती हैं, तो हम उनकी प्राइवेसी रखते हैं। इसलिए मैं कभी, और जो यहाँ दरबार में आता है, यहाँ जो मतलब जिसको वहाँ बुला लेती है, उन लोगों का हम नहीं डालते, क्योंकि उनका हम कुछ देते ही नहीं है। इतनी दूर से व्यक्ति जो करेगा तो सीधी सी बात है, मैं छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसे में हम प्राइवेसी रखते हैं, मैं कोई भी चीज़ यूट्यूब पर डालना पसंद नहीं करती। तो अभी रिसेंट का एक और केस था, जो बच्ची की 3 से 4 फैक्ट्रियाँ थी जो डूब रही थी, और न जाने किससे 3 से 4 करोड़ का नुकसान होने वाला था। तो उस बच्ची ने बोला था कि आप मेरी अर्जी रखो, झूठे केस में फंसा दिया गया पूरी फैमिली को। मुझे इस केस की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये होगा भी, क्योंकि मुझे जैसा दिख रहा था कि नहीं होगा, तो मैंने उस बच्ची को क्लियर मना किया था कि तुम्हारा ये काम नहीं होगा। लेकिन उसे इतना विश्वास था मेरे ऊपर, उसने मुझे बोला कि हमारे इतने पैसे डूब गए, आप सिर्फ अर्जी रखवा दो हम लोगों की, बाकी माँ के ऊपर, हमें आप पे और आपकी माँ पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैंने उनकी तसल्ली के लिए अर्जी लगाई, और अर्जी लगाने के 3 से 4 महीने के अंदर ही पूरा की पूरा जो केस था वो सॉल्व हो गया। उनकी वापस से फैक्ट्रियाँ स्टार्ट होने वाली है, और जिन पुलिस वालों ने उनके फैमिली को अरेस्ट किया था वो सस्पेंड होने वाले हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। ऐसे बहुत से चमत्कार पर डे होते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। रिसेंट का एक और केस है, मैं बताऊंगी कैसे माता रानी ने एक और लाज रखी। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, कहाँ तक मैं वीडियो में बताऊँ आप लोगों को। कोशिश करूंगी, जो देखो मेरा क्या है, मेरे यहाँ से सिर्फ उन्हीं लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती जिन लोगों को विश्वास होता है। उन लोगों की इच्छा बिल्कुल पूरी नहीं होंगी जो सिर्फ आजमाने के लिए आते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत जगह भटक लिए, हम बहुत जगह चले गए, तो वहाँ से हमारा काम नहीं हुआ, चलो एक बार यहाँ और ट्राई कर लेते हैं। जिनकी सोच ऐसी रहती है ना कि हम ट्राई कर लेते हैं, उन लोगों के काम यहाँ सच में लटक जाते हैं। और जिन लोगों को विश्वास रहता है कि हमारा काम यहाँ से 100% होगा ही होगा, उन लोगों के साथ माँ फिर चमत्कार करती है, और फिर बताने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों के काम माँ कैसे कैसे बना देती है। जहाँ मुझे भी विश्वास नहीं होता, उन लोगों के भी माँ काम बना देती है। तो अभी वीडियो लंबा हो गया है, मैं वीडियो के लास्ट में बच्चे का और उनकी माँ का जो वीडियो है वो डालूंगी, और साथ में एक चीज़ और बोलूँगी। कोई सज्जन मेरे वीडियो पे ऐसा कमेंट कर रहे थे कि हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, आपकी भक्ति सिर्फ देखने दिखाने की रह गई, पता नहीं क्या 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 बोल रहे हैं। देखो भैया, ये हम लोगों की पर्सनल ज़िंदगी है, हम आपकी तरह नहीं जिएंगे। आप हमें फ्री फोकट का ज्ञान बिल्कुल ना दें। आपको तर्क वितर्क करने की आदत है, लेकिन हमें आदत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी चैनल है, आप कोई दूसरा चैनल देख लो, हम लोगों की लाइफ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की सुनना, जैसे मैं ज्ञान लेती हूँ सिर्फ पूजा पाठ वाला, लेकिन जो फ्री फोकट का ज्ञान देते हैं ना, वो लेना छोड़ दिया मैंने। क्यों? जब से भक्ति लाइन में आई, सुनना छोड़ दिया है। तो आप अपना बेफालतू का ज्ञान ना दें। और जो मेरे बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आप लोगों को, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, वो आपको बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई आपको कुछ बोले, कोई मुझे कुछ बोले, आप मुझे कुछ बोलें। इसलिए आप अपने काम से काम रखें। आपको तर्क वितर्क करने का बहुत शौक है, तो आप अपना एक चैनल बना लो, वहाँ लोगों को ज्ञान दो कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे कोई ज्ञान नहीं देगा, मुझे आदत नहीं है सुनने की। मैं मेरी ज़िंदगी अपने तरीके से जीती हूँ, उसमें मैं किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूजा पाठ की कोई चीज़ बता रहे हो, सुनने को तैयार हूँ। मैं अपनी भक्ति कैसे कर रही हूँ, मुझे चैनल पर क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप किसी दूसरे चैनल पर जाओ, वहाँ देख लो। एंटरटेन के लिए बहुत सारी चैनल है यूट्यूब पर, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, आप उससे देखिए। हम नहीं कहते कि आप हमारा चैनल देखो और हमें ज्ञान पे लो, हमें बिल्कुल शौक नहीं है। आपने मेरा एक ही रूप देखा है अभी तक, जिस पर मैं बहुत शांत रहती हूँ। गुस्से वाला रूप नहीं देखा, क्योंकि मुझे आता भी नहीं। मैंने पहले भी बताया कि हम ऐसे गुरु के चेले हैं, जब गुस्सा क्या होता है हम जानते ही नहीं है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि मैं काली माँ की बेटी हूँ। गुस्सा जब आता है अच्छे अच्छों की फट जाती है। ठीक है, तो अपने काम से काम रखिए, दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करिए। हम शांत हैं, हमको शांत रहने दें। ठीक है, इतना ही बोलूँगी। अब आप लास्ट में जो चाहने वाले हैं, जो मानते हैं, लास्ट में उस बच्ची का वीडियो देखिए, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर कोई मुझे मैसेज करता है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा रिप्लाई जाता है, लेकिन थोड़ा लेट जाता है, क्योंकि आप लोग समझिए, कोई एक काम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं ना, तो उनके काम पहले देखना है। फिर जो यहाँ पे काम चल रहे हैं लोकल में, वो काम भी देखने हैं, फिर वीडियो भी बनाने हैं, फिर लोगों की समस्याएं भी सुननी है, बहुत सारी उलझनें होती है। फिर अपना खुद का घर है ना, सब चीज़ें देखनी है, खुद की पर्सनल लाइफ।
वो भी देखनी होती है, मैया का श्रृंगार भी करना होता है। 24 घंटे मिलते हैं, उसमें 2 से 3 घंटे हम सो पाते हैं खुद के लिए, चलते फिरते में खाना पीना खाते हैं। थोड़ा रहम खाओ हम लोगों के ऊपर, इंसान है, भगवान नहीं है। भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, लेकिन हम भगवान नहीं बन जाते हैं, तो इंसान ही। जो समस्याएं आप लोगों के साथ होती हैं वो समस्या हम लोगों के साथ भी होती है। शरीर में अगर आपको कोई तकलीफ है तो आपको डॉक्टर पर जाना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए आप काली मैया को, हनुमान जी को नहीं बोल सकते। जहाँ देवताओं की ज़रूरत है वहाँ देवताओं से काम लें, जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर के पास जाएं। सीधी सी बात है, ठीक है। तो वीडियो हो गया है बड़ा, 1-2 दिन वीडियो लेट आएंगे क्योंकि मैं बाहर हूँ। कोशिश करूँगी वीडियो बना दूँ तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्न उत्तर का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ एंड कर रही हूँ और इसके बाद आपको वो क्लिप देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी जय मां काली लिखना है। आज की वीडियो में आवाज़ गूंज रही है, जितनी समझ में आए उतनी सुन लेना, नहीं आया तो उसके लिए हम रियली सॉरी, ठीक है। जय माता दी, धन्यवाद। जय माता दी। मेरा नाम तनुश्री, मैं उड़ीसा से हूँ और मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। मैंने दीदी का चैनल यूट्यूब से देखी और उनको टेलीग्राम पे मैसेज की। उसके 1-2 महीने के अंदर ही मुझे बेबी कंसीव हो गया, लेकिन डॉक्टर ने, मेरी बचपन से एक बीमारी है इसलिए डॉक्टर ने कहा कि बेबी और माँ को दोनों को रिस्क है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, सिजेरियन में भी रिस्क है। लेकिन दीदी को ये सब मैं बताने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और थैंक यू दीदी, थैंक यू माँ काली, थैंक यू माँ काल। आज मुझे एक बेबी गर्ल हुई है और जो भी हुए है सब दीदी के वजह से हुआ। थैंक यू। मेरा नाम तनुश्री, मैं उड़ीसा से हूँ और मुझे 4 साल हो गए थे शादी को, बच्चे नहीं हो रहे थे। यूट्यूब से मैंने दीदी का चैनल देखा और उनको टेलीग्राम पे मैसेज की कि दीदी ऐसे ऐसे 4 साल से बच्चे नहीं हो रहे, वो मेरे लिए अरदास लगाए और 1-2 महीने के अंदर मुझे बेबी कंसीव हो गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि रिस्क है क्योंकि बचपन से मुझे एक बीमारी है। दीदी को वो भी मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा अच्छे से हो जाएगा और आज मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया है। मुझे बेबी गर्ल हुआ है और वो नॉर्मल डिलीवरी में हुआ। डॉक्टर जो रिस्क बता रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू दीदी, थैंक यू माँ काली, थैंक यू माँ काल। जय माँ काली, जय महाकाल।